मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी तक बहुत सी नकारात्मकता घुली हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेने वाला है। बहुत सारी चीजें अब तुम्हारे पक्ष में आ रही हैं। तुम्हें बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अब ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें एक ऐसा वरदान मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की समस्त चिंताओं को समाप्त कर देगा, मेरे प्रिय। और इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस संदेश की आवश्यकता है। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। ईश्वर की गूंजती आवाज में वो विश्वास होता है कि अब जीवन सकारात्मकता के कगार पर जा रहा है। जब मनुष्य के जीवन में थकान और शंका के क्षण आते हैं, तब वह हार ना माने। इसके लिए प्रेरणा इस ब्रह्मांड द्वारा मिलती रहती है। अनगिनत आशीषें तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और इन आशीषों को अपने जीवन में कार्य करने देने के लिए तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जैसे तुम अब तक दुखों की घड़ी में जी रहे थे, वैसी ही भावना रखकर तुम्हें सुख की घड़ी में जीना है। जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति केवल देखते जाना है, क्योंकि अब इतने बड़े पैमाने पर तुम्हें उपहार मिलने वाला है कि इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के अस्तित्व के हर पहलू के माध्यम से प्रतिध्वनित होगा। ये तुम्हारे जीवन में चारों ओर फैल जाएगा। संदेह और भय की छाया को ये पूरी तरह से मिटा देगा। वो संदेह, वो भय जो तुम्हारे जीवन में लंबे समय से चला आ रहा है। तुम असीमित मात्रा में धन और सच्चे प्यार को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। तुम्हें इस भावना को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारना है। तुम सब कुछ पा जाने के योग्य हो, मेरे प्रिय। ज्यादा सोचना बंद करो। शिकायतें करना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि ये शिकायतों की ऊर्जा तुम्हें नकारात्मकता की ओर ढकेल रही है। तुम अपने आप पर बहुत अधिक जोर दे रहे हो। ये जोर देना कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके बजाय तुम्हें मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास अर्पित करना होगा। समर्पण की भावना दिखानी होगी, वैसा समर्पण जो अभी तक तुम दिखाना चाह रहे थे। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख आ रहे हैं, तो उन दुखों के पीछे भी एक कारण निहित होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए निराशा के आगे अपने घुटने टेक देना मनुष्य के मूल्य और उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाने जैसा है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि ईश्वर का उस पर हाथ है, तो उसे किसी के भी आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होती। और यही कारण है कि आज तुम्हें ये दिव्य वचन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे मन का वो भय समाप्त हो जाए और तुम्हें किसी के भी आगे झुकने की आवश्यकता ना हो। मनुष्य के मन में जब थकान उत्पन्न होता है, तो वो उसके हृदय को बोझिल कर देता है और तब उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। वो अपने उन आंसुओं को भी नहीं पहचान पाता जो उसके भीतर से बह रहे होते हैं। लेकिन ऐसे क्षण में ही तो ईश्वर का साथ सबसे आवश्यक होता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है, तो अटूट प्रेम के साथ दृढ़ सहयोगी के रूप में वो परमात्मा ही है, जो अपने भक्तों के लिए, जो अपने चाहने वालों के लिए खड़ा होता है। मेरे प्रिय, तुम पर अब आशीर्वाद की बरसात हो रही है, जो तुम्हारे जीवन को फिर से व्यवस्थित कर उसे उचित दिशा में ले जाने की प्रक्रिया बनाने का कार्य करेगा।
जो भय था वो समाप्त होगा, क्योंकि जो भय है वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में यदि कुछ वास्तविक है तो वो केवल और केवल वही एक दिव्य है जो तुम्हारे भीतर और संसार के समस्त कणों में विद्यमान है। ये त्रिगुणी ऊर्जा के रूप में तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने बीते बातों को याद नहीं करना है। अब तक की जीवन की यात्रा में जो तुमने सीखा है केवल उसका आकलन करना है, ताकि तुम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। वो चुनौतियां जिनको आमंत्रण भी तुम्हें ने दिया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उन चुनौतियों से भी मैं ही तुम्हें निकालूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी संकल्प की ही शक्ति है जो आज तक तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। विचार करो, यदि तुम समुंदर के किसी टापू में अकेले फंस जाते हो, जहां तुम्हारे पास जीवन जीने का कोई साधन ना दिखाई दे, और जब तुम वहां से बचकर निकल आते हो तो तुम्हारे मन में कैसी भावना उत्पन्न होगी। जैसे सूर्य से जलते हुए किसी मनुष्य को छाया मिल जाए तो उसके मन में कैसी भावना होती है। दुख भी जीवन में यही सिखाते हैं कि अब तुम्हारे संसार में जो भी दुविधा थी, जो भी मुश्किलें थी, उनसे पार पाने के बाद तुम कौन सी भावना विकसित करोगे। उन भावनाओं का अनुभव अभी से करो। यह गणना का एक क्षण है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो अध्याय के अंत और एक उज्जवल अध्याय के शुरुआत का प्रतीक है। इसे स्वीकार करना है, इसे सहज भाव में अपना लेना है। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद इंतजार कर रहा है वह महज संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही एक योजना का हिस्सा है। जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उसे स्वार्थी बनकर अपने तक सीमित ना रखते हुए इसकी प्रचुरता को दूसरों के साथ साझा करने का भाव अपने मन में लाओ। फिर देखो, तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होंगे तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर आशा, दया, करुणा, इन सभी के प्रकाश स्तंभ मौजूद हैं। और जो इसे प्रेम से स्वीकार करता है, सहज भावों में वो ही मनुष्य कहलाने योग्य है। तुम्हें जो बताया जा रहा है इसकी गहनता को समझना, इसकी गूढ़ता में उतरना। ऊपर ऊपर सतही बातों में यदि तुम रह गए तो तुम कुछ भी समझ ना पाओगे, क्योंकि ये प्रतीकात्मक मात्र है। तुम्हारे लिए तो ये संकेत मात्र है, क्योंकि असली संदेश तो इसके रहस्य में ही छुपा हुआ है। वो रहस्य जो सीधा सीधा तुम तक पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हें उसकी भावना को समझना है। मेरे प्रिय, तुम जीत के इतने करीब आ गए हो कि अब तुम्हें बस एक ही कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन वो एक कदम तुम कब बढ़ाओगे इसका विचार तुम्हें करना है। मेरे प्रिय, तुम समझ रहे हो ना जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि दिव्य आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और उसी समय तुम अपने मन के किसी भी संदेश को यदि बाहर निकालते हो ईश्वर पर विश्वास रखकर, तो तुम्हारी वह भावना, तुम्हारी वह इच्छा तत्काल ही पूर्ण कर दी जाएगी। लेकिन विचार तुम्हें करना है कि वो इच्छा सकारात्मक होगी या नकारात्मक। वास्तव में ईश्वर के आशीर्वाद की एक किरण ही तुम्हारे मन में यदि प्रवेश करती है तो तुम्हें फिर से लड़ने का उत्साह प्रदान हो जाता है। तुम जीत रहे होते हो, तुम्हारे भीतर ये विश्वास जग जाता है। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम तक एक किरण नहीं, पूरा का पूरा प्रकाश स्तंभ ही पहुंचेगा। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित मार्ग का निर्माण कर रहा हूं, जहां तुम अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने सपनों को साकार होता हुए, उन्हें वास्तविक होता हुआ देख पाओगे। अब तुम अपने जीवन में अपने परिवारजनों के साथ खुशियों से भरा हुआ भविष्य प्राप्त करने वाले हो, और ये भविष्य तुम्हें
जीवन में बहुत आगे तक लेकर जाएगा। मैं जानता हूँ कि अब तक तुम्हारा सफर चुनौतियों भरा रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। इसके पीछे तो महान उद्देश्य है, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से भरे हुए ऊर्जा के प्रकाश स्तंभ हो। तुम स्वयं ही सब कुछ हो, वो सब जो तुम बनना चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखनी है। तुम्हें किताबों के बीच छुपे हुए उन शब्दों को ढूंढना है जो तुम्हारे जीवन में प्रगति की कुंजी का कार्य करेंगे। तुम ब्रह्म हो। तुम्हें इस बात को गहराई से समझना है। तो चलो अब एक शुरुआत करो और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने का कार्य स्वयं से ही प्रारंभ करो। अपने अतीत पर ग्लानि ना करते हुए उससे वो सीखने का प्रयत्न करो जो अब तक तुम्हें सिखाकर यहाँ लाया गया है। क्योंकि जब तुम ऐसा सीख जाओगे तब तुम जान पाओगे कि वास्तव में तुम्हें प्रकाश पुंज, प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कि तुम्हारे भीतर सारी गरिमा, सारी विद्वता विराजमान है, बल्कि इसलिए कि तुम सूर्य के उस किरण की तरह बन जाओ जो अपने साथ साथ समस्त प्रजाजनों को, समस्त प्राणियों को, आजीवों, सजीवों, निर्जीवों को भी प्रकाश प्रदान कर देता है। तुम ऊर्जा के वो केंद्र बन जाओ कि अपने साथ साथ उन सभी लोगों को, जो चाहे वृक्ष की श्रेणी में आते हो, चाहे सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हो, उन्हें जीवन प्रदान करता है। तुम श्रोता बन जाओ, तुम सृजनकर्ता बन जाओ, क्योंकि तुम ही सृजनकर्ता हो। वास्तव में तुम्हारे भीतर बसा सत्व, रजस और तमस गुण तुम्हें वो सारी विद्वता, वो सारे गुण प्रदान करता है जो इस संसार के श्रेष्ठ जीवों में होती है। तुम महान हो। तुम्हें अपनी महानता को पहचानना है, और ये कहने मात्र के लिए नहीं है। यदि तुम अपने अतीत का आकलन करोगे, अपने जीवन को गहराई से देखोगे, तो तुम ये जान पाओगे कि तुम्हारे भीतर बसी करुणा केवल कुछ अवरोधों के कारण प्रकट नहीं हो पा रही है। अभावों के कारण तुम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो। एक बार तुम्हारे जीवन को अभाव मुक्त कर दिया जाए, एक बार तुम्हारे जीवन में संपन्नता भर दी जाए, तो तुम ये देखोगे कि तुम ना केवल अपने आनंद के लिए जी रहे हो, बल्कि उन सभी लोगों का उद्धार करने के लिए जी रहे हो जो तुम्हारे शरणागत होने वाले हैं। मेरे प्रिय, तुम उस अग्रणी देवदूत की तरह कार्य करने वाले हो, उस अग्रदूत की तरह कार्य करने वाले हो जिसके पीछे पीछे एक पूरा का पूरा समुदाय चलता आया है। तुम उस पुष्प की भांति हो जो अपनी महक, अपनी सुगंध को चारों ओर छोड़ ही देता है। फिर चाहे कोई उसे ग्रहण करना चाहे या ना करना चाहे, फिर चाहे कोई तुम्हारी विद्वता का लाभ लेना चाहे या ना लेना चाहे, लेकिन तुम में बोलने की प्रतिभा बचपन से ही दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रतिभा तुम्हें जन्मजात मिली है तो तुमने इसका ऐसे ही उपयोग कर लिया। तुमने सदा ही इसको निखारा है, इसे अपना कौशल बनाया है, लेकिन तुम ये जान ही नहीं पाए कि तुम में ये गुण विद्यमान है। जब तुम्हारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां पड़ती हैं, तब तुम इसका प्रयोग करते हो और अवचेतन मन की सहायता से अनजाने में ही तुम इसका बेहतर उपयोग कर ले जाते हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर बोलने की कला विराजमान है, किंतु इसका प्रयोग तुम्हें वाद विवाद में करना है, संवाद में करना है, प्रतिवाद में करना है या बहस में करना है। इसका चुनाव तो तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि इस संसार में समस्त घटनाएं घटती ही हैं। यदि उसे तुम कोई भी नाम देना चाहते हो तो ये तुम्हारी स्वेच्छा है, किंतु जो यहाँ पर होना है वो तो घटित होकर ही रहेगा। तुम्हें विचार करना है कि तुम्हें किस दिशा की ओर जाना है, तुम्हें अपने जीवन को किस दिशा की
ओर लेकर जाना है और किन मनुष्यों के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, ये चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में दोनों ही प्रकार के मनुष्य भेजे जा रहे हैं। एक वो जो तुम्हें पसंद करते हैं और एक वो जो तुम्हें नहीं पसंद करते हैं। एक वो जिनके साथ तुम्हारे आयामों की सामंजस्य बैठ जाती है और एक वो जिनके साथ तुम्हारा ना मेल मिलाप होता है, ना व्यवहार बैठता है। किंतु चुनाव तुम्हें करना है कि तुम्हें सहजता के साथ जाना है या फिर तुम्हें संघर्ष पूर्ण होकर के प्रगति का विचार करना है। दोनों ही चीजों में प्रगति मैं तुम्हें अवश्य दिलाऊंगा, कहीं थोड़ी पहले, कहीं थोड़ी बाद, किंतु तुम्हारी प्रगति निश्चित है। तुम्हारी प्रगति को अब टाला नहीं जा सकता। तुम्हारी प्रगति को मैंने संपूर्ण संसार को जाहिर कर दिया है। मैंने आकाश के पन्नों में लिख दिया है कि अब तुम्हारी जीत निश्चित की जा चुकी है। मैंने बादलों से कह दिया है कि अब तुम्हारी जीत निश्चित की जा चुकी है। इस संसार के, इस प्रकृति के प्रत्येक कण में ये बात विराजमान हो चुकी है कि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित की जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड निरंतर करवटें ले रहा है। ब्रह्मांडों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, लेकिन मनुष्य के मन में यदि दूरी आ जाए तो वह कोई भी कार्य संभव रूप से कर नहीं पाता है। जो कि अभी हो रहा है इस संसार में, प्रत्येक मनुष्य दिल ही दिल में एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से इतना जुदा हो रहा है कि उसे केवल अपने स्वार्थ के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच तुम ऐसे जीव हो, तुम ऐसे प्राणी हो, तुम ऐसे मनुष्य हो जो केवल अपने स्वार्थ का विचार नहीं करते। तुमने सदा ही अपने परिवार का, अपने चाहने वालों का, अपने साथियों का, अपने मित्रों का भला ही सोचा है। यहाँ तक कि तुमने अपने दुश्मनों का कभी बुरा नहीं सोचा। तुमने नहीं चाहा कि किसी के साथ कुछ गलत हो। विचारों में ये भले ही उत्पन्न हो जाए, किंतु तुम्हारे कार्य, क्रिया, व्यवहार में ये कभी झलका ही नहीं कि तुम्हें किसी का बुरा करना है। मेरे प्रिय, ये तुम्हारी महानता है जो तुम्हारे भीतर उठ रहे तूफान को भी नियंत्रित कर उसे शांत करने का हुनर रखती है। तुम इस संसार में जीत को लिखने आए हो। तुम इस संसार में आनंद का भोग लगाने आए हो। तुम्हें सही गलत का विचार नहीं करना चाहिए, किंतु तुम्हारा मन सही गलत के विचारों में उलझा हुआ रहता है। तुम बार बार ये सोचने में अपना समय जाया करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि संसार में सब कुछ मेरे ही द्वारा निर्मित है। कुछ मेरे रज्जु गुण से उत्पन्न हुए हैं, कुछ मेरे सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं, तो कुछ मेरे तामसिक गुणों से उत्पन्न हुए हैं। किंतु यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी भावना को नफरत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मेरे प्रिय, अब तक जो भी हुआ तुम्हारे साथ उसका आकलन तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें सही गलत की परिभाषा से ऊपर उठकर वो करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है। कुछ कार्य जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, उन्हें चाहे तुम्हारा मन हो, चाहे तुम्हारा मन ना हो, उसे कर देना चाहिए। अनुशासन तुम्हें तय करना है। मेरे प्रिय, अनुशासन ये नहीं है कि तुम कब रात्रि में नींद लेते हो, कब सवेरे में जाग जाते हो। अनुशासन तो ये है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य कार्य है तुम उसे करते हो या नहीं। क्या तुम उसे निरंतरता के साथ करते हो या नहीं। यदि तुम अपने कार्यों को, अपने उन कार्यों को जो तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं, उन्हें निरंतरता के साथ करते हो, तब तुम्हारा अनुशासन तय हो जाता है। और जब मनुष्य का अनुशासन तय हो जाता है, तब मैं जीत उसकी कहानी में लिख देता हूँ।
और तुम्हारी सबसे खास बात ये रही कि तुम सदैव ही इस दिशा में कार्य करते रहे। तुम सदैव ही अपने आप को बेहतर बनाने का विचार करते रहे। यदि तुम्हारे विचारों में कभी किसी भी प्रकार की गलत भावना उत्पन्न हो रही है तो तुम्हें उसका विचार नहीं करना चाहिए। उसे त्याग कर अपने उन कार्यों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए जो तुम्हारे लिए अनिवार्य हैं। एक बार यदि तुम अपने अनिवार्य कार्यों को पूरी तरह से संपन्न कर डालते हो तो उसके बाद तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो ये विशेष मायने नहीं रखता। ये मायने नहीं रखता क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जब तक किसी को पीड़ा नहीं हो रही तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अनुचित नहीं है। फिर वो पीड़ा तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए, इसका विचार तुम्हें करना है। क्योंकि यदि तुम्हारे किसी कार्य से तुम्हारे ही शरीर को नुकसान पहुंचता है तो ये तुम्हारे भीतर हीन भावना को उत्पन्न करेगा, तो ये तुम्हारे भीतर कुंठा को उत्पन्न करेगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल ये देह मात्र नहीं हो, तुम इससे ऊपर की चीज हो। तुम अपने मन बुद्धि चित्त आत्मा से कुछ अलग हो। तुम वो हो जो सदा से विराजमान रहा है। तुम वो हो जिसका ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, जिसका ना आदि है ना अंत है। तुम वही हो जो एक है, जो मुझ में है, जो तुम में है, जो मैं हूँ, जो तुम हो, जो अंश मात्र है, जो संपूर्ण है, जो अपूर्ण है। वो तुम हो, वो मैं हूँ। मैं और तुम अलग नहीं हैं, इसका विचार करो। लेकिन जब तुम अभी इस शरीर में हो तो ये शरीर तुम्हारे लिए साधन है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आवाज उठ रही है वो मेरी ही तो आवाज है। क्योंकि तुम्हारे भीतर से जो तुम्हें रोक रहा है वो मैं ही हूँ। क्योंकि तुम्हारे भीतर से जो तुम्हें प्रेरित कर रहा है वो भी मैं हूँ। क्योंकि तुम्हारे भीतर से जो तुम्हें आगे बढ़ने की चाह रख रहा है, तुम्हारे हर एक कदम में, तुम्हारे हर एक चाल में, तुम्हारी निगाहों में, तुम्हारे श्वास में, हर जगह मैं ही हूँ। तुम अलग नहीं हो। तुम इस प्रकृति से, इस प्रकृति के किसी भी अणु से अलग नहीं हो। तुम सदा से थे, मैं सदा से हूँ। हम दोनों सदा से हैं। हम दोनों एक हैं। मेरे प्रिय, इन विचारों की गहनता को समझो, इसकी गूढ़ता को समझो। इसके सतही भाव पे मत जाना। जो मैं बता रहा हूँ ये तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक है, किंतु अपने भीतर उतरो। सही गलत के फेर से निकलो। क्या था, क्या है, क्या रहेगा, इस बात के जंजाल से निकलो। मेरे प्रिय, गहराई से समझो, गहरी सांस लो, शांत होकर मेरी बातों के रहस्य को समझो। इस संसार में बहुत से विवाद हैं। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या इतिहास है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इस प्रकार की बहुत सी बातें इस संसार में प्रचलित हो रही हैं। लेकिन क्या तुम्हें इसका विचार करना चाहिए? तुम्हें सोचना है कि क्या तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ना है? जो था क्या उसे कोई समाप्त कर सकता है? जो है क्या उसे कोई समाप्त कर पाएगा? जो सदा रहेगा क्या उसे कोई समाप्त कर सका है? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हें व्यर्थ के जंजालों में नहीं पड़ना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस बात पे होना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का एक समय काल सीमित है। उस सीमित समय काल में तुम आनंद पूर्वक और आजादी से वो जीवन कैसे जी सकते हो जिस जीवन की कल्पना तुमने सदा से की है। तुम्हारा यही विचार यदि संपूर्ण मनोभाव से तुम्हारे मन में बस जाए तो फिर तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि तुम इस दिशा की तरफ आगे बढ़ चले हो। पिछले काफी समय से तुमने इस मार्ग का चुनाव कर लिया है। अब तुम व्यर्थ की बातों में अपना समय जाया नहीं करते। वास्तव में असली अध्यात्म यही है जिस दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो। वास्तव में तुम्हें डर की भावना से छुटकारा पाकर अब आजादी की ओर जाना है। और वो स्वतंत्रता
जो सदा से तुम चाहते आए हो, उसे पाने के तुम बहुत करीब आ गए हो। और अब जबकि तुम इतने करीब आ गए हो, तो तुम्हारे हाथ से रेत इस प्रकार से बहेगी मानो समस्त दुख बहकर निकल रहे हों। अब तुम एकांत में होकर भी अकेले नहीं रहोगे। अब तुम्हें कोई अकेलापन नहीं खाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक दिव्य आत्मा रहेगी। क्योंकि अब तुम स्वयं ही दिव्यता से युक्त हो जाओगे। क्योंकि अब तुम अपने आप को उस दिव्य आत्मा से अलग नहीं कर पाओगे। यही क्षण है जीत का, यही क्षण है शांत हो जाने का, यही क्षण है मन में उत्पन्न हो रहे उलझनों से पूरी तरह से छुटकारा पा लेने का। ये जीत का क्षण है, ये हर्ष का क्षण है, ये उल्लास मनाने का क्षण है, उत्सवों को सबके साथ मिलकर मनाने का क्षण है। ये तुमने इस क्षण को आकर्षित किया है। समस्त दुखों का त्याग कर तुम इस दिशा की तरफ बढ़ चले हो। अब तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अब इस संसार में चाहे कोई तुम्हारा कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना रहा हो, उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उसे उन सभी चीजों का हिसाब देना होगा जो उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। क्योंकि अब तुम्हारे भीतर के सभी चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र तुम्हें भौतिक सुख दिलाएगा। तुम्हारा हृदय चक्र तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर देगा। और शीर्ष पे विराजमान तुम्हारा चक्र तुम्हारे जीवन को अध्यात्म से सराबोर कर देगा। खुशियां अब तुम्हारे जीवन में पनप रही हैं। अब इन पर ग्रहण नहीं लगेगा। अब इन पर कोई उंगलियां नहीं उठा पाएगा। इस जीत को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार कर लो, क्योंकि ये तुम्हारी ही आकर्षण की शक्ति है। ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है जो तुम अब पवित्र हो रहे हो, जो तुम अब पवित्रता की ओर पूरी तरह से बढ़ रहे हो। इस अध्यात्म को तुमने अपनाया है, अब अध्यात्म तुम्हें अपनाएगा। जीत का बिगुल बज चुका है, विजय तिलक लग चुका है। अब समय आ गया है, घोषणा कर दो अपनी जीत का, ऐलान कर दो तुम्हारी जीत का मेरे प्रिय। अब शांत हो जाओ, अपने मनोभाव को शांत करो और प्रसन्नता का अनुभव करो। अनुभव करो अपने जीत का, विचार करो एकता का, विचार करो संपन्नता का, समृद्धि से भर जाने का। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस बात को कभी भी मत भूलना। चाहे परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति तुम्हारे प्रतिकूल हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना और आशीर्वाद को स्वीकार करो। इसे स्वीकार करने के लिए इसकी पुष्टि जाहिर करो। ये पुष्टि करने के लिए तुम्हें संख्या 10-10 लिखना होगा और लिखना होगा कि मैं जीत रहा हूँ। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।